चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत कमी का बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी चीज को हम 100% मानेंगे। कोई भी चीज को कितना मानेंगे? 100% मानेंगे। अगर कमी पूछा तो 100 में से कमी करेंगे। अगर हमसे कमी पूछा तो क्या करेंगे? 100 में से कमी करेंगे। अगर वृद्धि का तो 100 में से हम वृद्धि को जोड़ेंगे। जितना कहेगा तो 100 में से जितना कहेगा उतना वृद्धि को जोड़ेंगे। अगर प्रतिशत कमी बराबर हमें पूछा तो क्या होगा? दोनों संख्या का अंतर करेंगे और उसमें बड़ी संख्या करेंगे और गुना 100 करेंगे। ये रहा मेरा बेसिक कंसेप्ट। अब स्टार्ट करेंगे प्रतिशत कमी पर जितने भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है उनको हल करने का तरीका जानेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% अधिक है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यानी राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है हमें बताना है। देखिए लिखेंगे राम एक लव लिखेंगे, एक लव लिखेंगे श्याम लिखेंगे। राम और श्याम का चर्चा हो रहा है इसलिए राम और श्याम लिखेंगे सबसे पहले। अब क्वेश्चन को बढ़िया तरह से हम समझेंगे। श्याम के वेतन से 25% अधिक है। जो श्याम के वेतन है ना उससे 25% अधिक है, यानी श्याम को हम मानेंगे 100। वेतन कितना मानेंगे? 100। उससे 25% अधिक है तो 125 हो जाएगा। तो हमारा कितना बताना है? हमें प्रतिशत कमी बताना है। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होता है बताना। प्रतिशत कमी बराबर दोनों संख्या का अंतर करिए। 125 और 100 का अंतर करिएगा ना तो 25 आएगा। 25 आएगा। इसमें बड़ा कौन है? 100 और 125 में कौन है? 125 कितना बड़ा है। गुना 100 करेंगे तो देखिए 25 से 125 कितने बार में कट जाएगा? 5 बार में। अब 5 से 100 कितने बार में कट जाएगा? यानी 20%। यानी प्रतिशत कमी 20% क्या होगा? कमी करना। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? रानी की आय रेखा की आय से 20% अधिक है। रेखा की आय रानी की आय से कितना प्रतिशत कम है। यानी हमें किससे? रानी की आय से कितना प्रतिशत कमी निकालना है। तो प्रतिशत एक राम है, एक रानी है, एक रेखा है। एक रानी है, एक रेखा है। तो रानी लिखेंगे और रेखा लिखेंगे। रानी और रेखा लिखेंगे तो रेखा की आय से 20% अधिक है, यानी रेखा की आय मानेंगे हम 100। तो 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा रानी की आय। तब देखिए प्रतिशत कमी बराबर आपको बताए थे। प्रतिशत कमी बराबर दोनों संख्या का अंतर करिए तो 20 का अंतर आएगा। इसमें बड़ा संख्या चुनिए 120 आएगा। गुना 100 करिए तो 20 से 120 कितने बार में कटेगा? तो 6 बार में। 20 से 120 कितने बार में कटेगा? तो 100/6 आ जाएगा। 100 अब बटा 6 आ जाएगा। जब भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 16.4/6% हमारा क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। हमारा यही आंसर आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? आजाद का वेतन 2500 से 2000 हो जाता है तो कितना प्रतिशत कमी हुआ? पहले का वेतन कितना था उसका? पहले वेतन था उसका 2500 और दूसरा बार में वेतन कितना हो गया उसका? घट गया कितना? 2000 होगा। 2000 हो गया। तो हम बताए थे प्रतिशत कमी का फॉर्मूला। प्रतिशत कमी का फॉर्मूला क्या होता है? ये दोनों संख्या का अंतर करिए तो 500 का अंतर आएगा। इसमें बड़ा संख्या चुनिए। बड़ा संख्या कौन है? 2000 में 2500 में बड़ा संख्या कौन है? 2500 है। गुना 100 करेंगे तो देखिए 500 से 2500 कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। तो 5 से 100 कितने बार में कटेगा? 20 करेगा। 20% की कितनी हुई? प्रतिशत में हमें कमी हो गई। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? श्याम का वेतन 600 से घटकर 540 हो जाता है तो प्रतिशत कमी बताना है। तो पहले श्याम का वेतन कितना था? पहले श्याम का वेतन कितना था? 600 था। जो बाद में घटकर कितना हो गया? बाद में कितना हो गया? बाद में उसका वेतन कितना हो गया? 540 हो गया। 540 हो गया। तो हमें प्रतिशत कमी बताना है। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है? प्रतिशत कमी बराबर दोनों संख्या का अंतर करिए
तो दोनों संख्या का अंतर करिए तो 60 आएगा। इसमें बड़ी संख्या चुनिए तो 6 से क्या है बड़ी संख्या है, अगुना 100 है, यानी तो 60 से 100 कितना बार में कट जाए, 6 से कितना बार में कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा 10 बार में। और 10 से 100 कितना बार में कटेगा, 10 बार में, यानी 10% की कमी है, प्रतिशत में कमी हो गई 10%। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन बी के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यानी प्रतिशत कमी पूछा है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ए और बी दिया है, तो ए लिखेंगे एक लौ बी लिखेंगे। तो बी के वेतन से 30% अधिक है, तो बी के वेतन को हम 100 मानेंगे, तो 30% अधिक है तो 130 हो जाएगा ए का वेतन। तो दोनों अब प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, प्रतिशत कमी बराबर ये दोनों संख्या का अंतर करिए तो 30 का अंतर होगा, इसमें बड़ा संख्या चुनिए तो 130 होगा, और गुना 100 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 से 100 में गुना करेंगे तो 300 और बाटा 13 आएगा। तो इसे दशमलव में बदलेंगे, इसको दशमलव में बदलिए या भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदलने से हमारा आंसर आएगा 23.1/13% क्या होगा, हमें कमी होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार की चाल 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी चाल में 40% की कमी करने पर नई चाल क्या होगा। तो मानिए उसका चाल कितना है 160, गुना चाल में 40% के कम कर देने पर, तो 100 में से 40% कम करिए तो कितना होगा, तो 60, अब परसेंटेज हटाइएगा तो बाटा 100 होगा। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, तो 16 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 96 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, नई चाल आ जाएगा हमारा।